आज हम लोग पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के कंटेंट को समझेंगे। इसका पहला कंटेंट इंट्रोडक्शन है पॉल्यूशन और इन्वायरमेंट को लेके, और इसका दूसरा कंटेंट एयर पॉल्यूशन है। इसमें एयर पॉल्यूशन कैसे होता है, इसको कैसे इंडस्ट्री में रोका जाता है, इसके बारे में बताया गया है। और इसका तीसरा कंटेंट वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है और इसको कैसे दूर किया जाता है। चौथा कंटेंट इसका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसका पांचवा कंटेंट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे होता है, इसको कैसे दूर किया जाता है। इसका छठवां कंटेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट को कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और इसका सातवां कंटेंट पॉल्यूशन एक्ट है, कौन से समय में कौन सा पॉल्यूशन एक्ट लाया और किसके द्वारा लाया गया। और इसका आठवां कंटेंट सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार की सेफ्टी रखनी चाहिए पॉल्यूशन को लेके, इसके बारे में बताया गया है। इसके पहले कंटेंट इंट्रोडक्शन में पहला टॉपिक यह है कि इन्वायरमेंटल और पॉल्यूशन के बारे में, और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूशन दैट इज एयर, नॉइस, वाटर और लैंड। और इसके टॉपिक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज और कैरेक्टर एंड ओरिजिन ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। दूसरे कंटेंट एयर पॉल्यूशन के टॉपिक डिफिनीशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, टाइप ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड देयर सोर्सेज लाइक एसपीएम, एसओएक्स, एनओएक्स, ClF2 etc। और इसके अगले टॉपिक एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इन इंडस्ट्री जस्ट लाइक साइक्लोन, स्क्रबर, सेल्टिंग चैम्बर। और भी 3-4 टॉपिक है जिसको हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इसके टॉपिक एविएंट एयर क्वालिटी मेजरमेंट एंड देयर स्टैंडर्ड्स एंड व्हीकल पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल एंड नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका तीसरा कंटेंट वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक डिफिनीशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर एंड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। और उसके पैरामीटर जस्ट लाइक COD, BOD, pH etc। और इसके अगले टॉपिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जस्ट लाइक साइको केमिकल ट्रीटमेंट, बायोकेमिकल ट्रीटमेंट एंड एडवांस केमिकल ट्रीटमेंट। और इसके चौथे कंटेंट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे कि अपने इन्वायरमेंट को कैसे हम केमिकल हजार्ड वेस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके लिए कौन कौन सी विधि अपना सकते हैं। ये पांचवे कंटेंट रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के अंतर्गत इसको हम जानेंगे कि रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है और इसका पौधों पर, मनुष्य पर और मटेरियल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। अब हम इसके छठवें कंटेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक जैसे कि म्यूनसिपल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट और इन सब के मैनेजमेंट और इसमें डिस्पोजल मेथड को भी जानेंगे। और हम इसके सातवें कंटेंट पॉल्यूशन एक्ट कौन कब कब आया था। इसमें पहला पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था, फिर उसके बाद 1981 में, फिर उसके बाद 1986 में, फिर उसके बाद 1989 में 2 पॉल्यूशन एक्ट आया था, फिर उसके बाद 2000 में पॉल्यूशन एक्ट आया था। इन सब पॉल्यूशन एक्ट को हम समझेंगे। अब इसके आठवें कंटेंट सेफ्टी इन केमिकल इंडस्ट्री के टॉपिक को समझेंगे। इसमें रिसीविंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टिंग, कोडिंग और केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या सेफ्टी करना चाहिए पॉल्यूशन को लेके, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है।